हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? लास्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे थे कौन सा चैप्टर? हमारा केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस में हमने क्या किया था? हमने कहा था कि केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल क्या लिया था? H2 + O2 गिव्स H2O, या आप इसको ऐसे बोल दो कि 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें हर जगह, मतलब आपके इन्वायरमेंट में हर जगह अगर आप देखना चाहो, अगर आपके पास पार्क की नज़र हो तो आप क्या होगा, आप देखोगे हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे यहाँ पर क्या था? बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड एक एग्जाम्पल था किसका? केमिकल रिएक्शन का। उसके बाद क्या था? रॉटनिंग, रॉटनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ वुड एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है? रॉटनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का सड़ जाना। अच्छा, रॉटनिंग ऑफ फ्रूट में या फ्रूट के पकने में कौन सी गैस यूज़ होती है, बता सकते हैं? ठीक है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट अगर आप बात करेंगे ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट की अगर मैं बात करूं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर कौन सी गैस आती है? इथाइलिन गैस, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। राइपनिंग ऑफ फ्रूट में कौन सी गैसेज यूज़ होती हैं? इथाइलिन गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होता है ना, अगर इथाइलिन की अगर मैं बात करूँ तो इथाइलिन के केस में क्या होता है? अब देखो, जैसे मान लो केरला में केरला में बनानास बहुत होते हैं, ठीक है। अब बनानास केरला से उत्तराखंड लाना है, या केरला से हिमाचल लाना है, केरला से जम्मू लाना है, तब क्या होगा? तब तो अगर पके हुए वहाँ बांधे तो यहाँ तक आते आते तो उनका शेक बन जाएगा, चटनी हो जाएगी पूरी की पूरी, पक जाएंगे, सड़ जाएंगे पूरे। तो क्या करते हैं वहाँ पर? वो कच्चे रखते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी इथाइलिन की गोलियाँ वहाँ पर आसपास बिखेर देते हैं। तो क्या होता है? वो यहाँ आते आते तक पके हुए रहते हैं, या तो कच्चे यहाँ लाएंगे और यहाँ पर आके उनको पकाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन वो चीज़ें क्या होती हैं? पक जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर आप किसी पके हुए चीज़ को, पके हुए फल को किसी कच्चे फलों के उधर रख दो तो वो क्या करता है? बाकी फलों को भी पका देता है। क्यों? क्योंकि वो कौन सी गैस रिलीज़ कर रहा होता है? इथाइलिन गैस। ये सड़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो इथाइलिन गैस रिलीज़ कर रहा होता है, उनकी पकने की स्पीड बढ़ जाती है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट बेकिंग ऑफ केक की बात करते हैं। यहाँ पर हम बेकिंग ऑफ केक, तो बेकिंग ऑफ केक में आपको पता है क्या यूज़ होता है? एग होता है, फिर उसमें मैदा यूज़ होता है, फिर उसमें शुगर यूज़ होती है, फिर उसमें मिल्क यूज़ होता है, कोको पाउडर यूज़ होता है। तो वो भी रिएक्टेंट है जो केक एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाते हैं। नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ मेटल। आपको पता है रस्टिंग ऑफ मेटल क्या होता है? बेसिकली आयरन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जनरली उस ऑक्साइड्स में क्या होता है? Fe3O4, जो दो तरह के मिक्सचर से बना होता है, FeO और Fe2O3, ठीक है। ये दोनों होते हैं आयरन ऑक्साइड। ये वाला कौन सा होता है? इसका नाम क्या होगा, बता सकते हैं? ये होता है फेरस ऑक्साइड। फेरस क्यों बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फेरस इसलिए क्योंकि यहाँ पर आयरन की कौन सी स्टेट है? Fe+2 है, और ये वाला जो पार्ट है ये होता है Fe+3 स्टेट वाला। इसको बोलते हैं क्या? फेरिक बोलते हैं। तो फेरिक का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो गई आयरन के केस में, रस्टिंग हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है यूजिंग ऑफ बैटरी। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि बैटरीज में आप क्या यूज़ करते हो? डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हो ना बैटरीज में। तो वो हेल्प करता है किसमें? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में भी देख सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में भी आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। आगे हम बात करते हैं डाइजेशन की। अगर मैं डाइजेशन की बात करूँ तो डाइजेशन भाई कैसे, डाइजेशन कैसे केमिकल रिएक्शन होता है? आप रोटी खाते हो या चावल खाते हो, तो ऐसा तो है नहीं ना कि रोटी चावल हमारी बॉडी में जाके चिपकेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या होता है? हमारी बॉडी में वो किस फॉर्म में चिपकते हैं या किस फॉर्म में यूज़ होते हैं? चिपकते तो क्या है, पर किस फॉर्म में यूज़ होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं? वो एब्जॉर्ब होते हैं। आपको पता है किस फॉर्म में? या तो वो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में यूज़ होंगे, या किस फॉर्म में यूज़ होंगे? फैट्स की फॉर्म में यूज़ होंगे, या विटामिन्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में, राइट। प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, राइट, इस फॉर्म में वो यूज़ होंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर भी ये क्या होती है? बहुत सारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे ये कन्वर्जन होती है। नेक्स्ट सारिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क को ख़राब करने में, सड़ाने में, दही बनाने में, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। तो सारिंग ऑफ मिल्क भी क्या होती है? एक तरह की क्या, कौन सी रिएक्शन होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, राइट। एक्सप्लोडिंग ऑफ फायरवर्क्स। आपने भाई दिवाली आएगी तो दिवाली में आप बहुत सारे पटाखे फोड़ोगे, या कोई भी त्यौहार, शादियाँ, इंडिया तो भाई त्योहारों का देश है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आप नॉर्मली देख सकते हो शादियों में भी क्या होता है? बहुत सारे फायरवर्क्स यूज़ होते हैं। तो ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस ही हो रही होती हैं,
राइट। उसमें हम आगे बात करेंगे, जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे होंगे ना, तो ये कौन सी रिएक्शंस होती है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट कुकिंग ऑफ एग की बात करते हैं। ठीक है, आपका आज का काम है कि इस एग में प्रेजेंट प्रोटीन को आपको मुझे बताना है कि एग में कौन सा प्रोटीन है। ठीक है, तभी तो बोलते हैं ना एग खाने से प्रोटीन मिलता है। कैसे प्रोटीन मिलता है, तो ये कुछ ना कुछ तो प्रोटीन होता होगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे, आप थोड़ा ढूंढ के लाइएगा। ओके, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं पहले। ठीक है, अपने लिए तो है बिल्कुल, और हमारे लिए भी। ठीक है, हम लोग क्या होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट पे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने बात की ली थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें हम बात करते हैं आगे, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तब क्या होता है, तो आपको पता है दूध खराब हो जाता है, दूध फट जाता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, सारिंग ऑफ मिल्क, सारिंग ऑफ मिल्क, खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। वेरी गुड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। बैसिलस का वर्ड का मतलब होता है रॉड शेप। क्या नाम होता है इसका, रॉड शेप इसका मतलब होता है। ठीक है, मतलब ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। कैसा रॉड शेप, कैसा होता है भाई, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे, ऐसे बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे दिखेंगे ये। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दूध क्या हो गया, खराब हो गया, फट गया। ठीक है, नेक्स्ट आयरन, जो तवा है, ठीक है, तवा है या पैन है या नेल है, ठीक है, किससे बना हुआ है, आयरन से, Fe से। अभी आपको बात बताई थी मैंने। तो अगर वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में वाटर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या हो जाता है, देखो क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, रस्टिंग। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाती है क्या, करोजन। और हो क्या रहा है इनमें, आयरन में रस्टिंग हो रही है, और ये फिनोमिना क्या है, करोजन। आगे हम इसकी भी बात करेंगे, करोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, करोजन। ठीक है, खाना खराब होना भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो करोजन। नेक्स्ट ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, आपने देखा होगा बहुत सारी। ठीक है, जनरली ग्रेप से क्या बनाई जाती है, एल्कोहलिक बीवरेजेस। ठीक है, एल्कोहलिक बीवरेजेस। ठीक है, जो कि एल्कोहलिक बीवरेजेस के अलावा बहुत सारे ड्रग्स हैं, दवाइयाँ जो होती हैं वो भी बनाई जाती हैं। राइट, तो अल्कोहल का आपको पता है, अल्कोहल का इनटेक आपकी बॉडी को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो कभी भी अल्कोहल का यूज़ ना करें। ठीक है, फिर भी मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अल्कोहल का यूज़ जनरली कहाँ होता है, ड्रग्स में, दवाइयों में यूज़ होता है। ठीक है, टॉनिक में, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देने में। आपने देखा होगा कि आप जब भी दवाई खाते हो या कोई भी आपके पास खांसी की दवाई, आपने कफ सिरप जनरली देखी होंगी, तो क्या होता है उनमें अल्कोहल की अमाउंट होती है। तभी तो आपको आप कफ सिरप खाते हो तो क्या होता है, नींद आनी शुरू, सेडेटिव होते हैं वो, नींद आनी शुरू हो जाती है उससे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर फर्मेंटेशन ऑफ ये ग्रेप्स दिखाया हुआ है। जो ग्रेप होता है ना, उसका फर्मेंटेशन, सड़ाना। इवन फर्मेंटेशन यूज़ आपको इडली खाते होंगे आप, डोसा खाते होंगे, तो वहाँ पर भी फर्मेंटेशन होता है। आप क्या करते हो, चावल को या दाल को आप क्या करते हो, थोड़ा पीसने के बाद उसको थोड़े टाइम के लिए फर्मेंट होने रखते हो। इवन डो, जो पिज़्ज़ा डो बनता है उसमें भी फर्मेंटेशन होता है, यीस्ट पड़ता है उसमें। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए उस डो को क्या एक साइड में रख देते हैं ताकि वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो वहाँ पर भी फर्मेंटेशन होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। राइट, फूड, कुकिंग ऑफ फूड ऑब्वियसली। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कुकिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। नहीं तो खाना बनाओ, देख जैसे यहाँ पर नूडल्स बन रहे हैं, सबके फेवरेट हैं। ठीक है, नूडल्स बन रहे हैं, तो नूडल्स आप ऐसा तो है नहीं कि बाज़ार से आपने नूडल लिया, बाज़ार में आधा नूडल वहीं चबा दिया, फिर उसके बाद घर में आए नमक मिर्च खा गए, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, अच्छा वैसा थोड़ी ना लगेगा। वैसा कैसे लगेगा, जब वो आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे, केमिकल रिएक्शंस करेंगे, उससे क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो आपको अच्छा लगता है खाने में, दैट आर नूडल्स। ठीक है, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे बर्गर हो, देखो मुँह में पानी भी आ गया। तो उससे क्या होता है, एक्चुअल में ये खाना बनने की प्रोसेस भी पूरी केमिकल रिएक्शंस होती है। खाना बनना, खाना खाना, खाना पचाना, ठीक है, सब रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, साथ साथ में लाइक्स आने चाहिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, ऑब्वियसली बात है, खाना डाइजेस्ट होता है, आपको पता है। देखो ठीक है, आप खाना खाते हो, अभी बताया आपको इनटेक होता है, तो खाना किस फॉर्म में खाते हो, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। जनरली वो क्या होता है, रोटीज़ हो गई, जिसको चपाती बोलते हैं, राइस हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड को पहले लेस कॉम्प्लेक्स दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स
हाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, वो हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है, स्टोर होता है, राइट। अब स्टोर होने के बाद रेस्पिरेशन की मदद से, ये हम डिटेल में बात करेंगे, रेस्पिरेशन की मदद से वो वापस से क्या होता है, इन्वायरमेंट में CO2 और H2O की फॉर्म में निकल जाता है। बात समझ में आई आपके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रेस्ट क्या, अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और क्या हो सकती है, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कैसे है, ठीक है, आपके पास बॉडी में क्या होता है, जनरली ग्लूकोज, अभी मैंने बोला ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ग्लूकोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज में क्या करता है, ग्लूकोज में आप ऑक्सीजन जब आप इनहेल करते हो ना, तो इनहेल करते हो तो क्या होता है, वो किस में टूट जाता है, CO2 और H2O में टूट जाता है, और साथ में कुछ एनर्जी भी आपको मिलती है। आप मेरे को बताओ ज़रा, एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी आपको, एनर्जी जनरली ऑर्गेनिज्म में ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है, राइट। ये प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन की है। अब बोलेंगे सर रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हो गया रेस्पिरेशन, नहीं, ठीक है, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये बात याद रखिएगा, ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन का पार्ट होती है। रेस्पिरेशन पूरा ब्रीदिंग नहीं है, ठीक है। जब हम इनटेक करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक में जाती है, जहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो याद रखना इसको, फूड का ऑक्सीडेशन ही रेस्पिरेशन कहलाता है, राइट। रेस्पिरेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका, फूड का ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, इससे आपका इंटरेस्ट ही बना रहेगा। जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छे समझ में आता है, ठीक है। तो जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, एक तरह का कैसे रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, और यहाँ पर क्या हीट करेंगे, ठीक है, हीट मतलब फायर लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। इसमें दो सवाल आपके पास आते हैं, ठीक है, भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड किस फ्लेम के साथ जलता है, मैग्नीशियम किस फ्लेम के साथ जलता है, तो आप बोलेंगे सर ये डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। किस फ्लेम के साथ जलता है, डेजलिंग फ्लेम के साथ। नेक्स्ट, और दूसरा बोला जाता है कि मैग्नीशियम को रब किया जाता है बिफोर बीइंग यूज्ड, यूज़ करने से पहले उसको रब किया जाता है। तो मैग्नीशियम को रब क्यों किया जाता है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। तो मैग्नीशियम को क्या किया जाएगा, मैग्नीशियम is rubbed on rough surface, right, करेक्ट, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम की डेजलिंग फ्लेम, आपको दिख रहा होगा, आंखें चौंधिया जाने वाली फ्लेम के साथ, ठीक है, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। रिएक्शन आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिंक इन HCl सॉल्यूशन। देखो आपके साथ यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर एनिमेशन है। यहाँ पर हो क्या रहा है, जिंक जब भी HCl के साथ रिएक्ट करता है, राइट, जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो हमेशा याद रखना क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड। और साथ में कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ पर जो ये गैसेस निकल रही है ना, बबल्स बहुत सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के। बोलो क्लियर है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। तो ये रिएक्शन हो गई, इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर जो ये बबल्स हैं, ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन को टेस्ट कैसे किया जाता है बताओ, इसके लिए जो टेस्ट होता है वो पॉप टेस्ट होता है, पॉपअप टेस्ट होता है। कैसे करेंगे पता है, इसमें आपने क्या किया, एक आपने टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक डाला और ऊपर से HCl से भर दिया, और इसको यहाँ पर क्या कर दिया, बंद कर दिया आपने। अब अंगूठे से बंद कर दिया है, किसी से भी ढक्कन लगा दिया, यहाँ पर बंद कर दिया, राइट। फिर बंद करने के बाद जब आप उसमें थोड़ा सा माचिस की तीली लेके जाओगे, जिसमें फ्लेम लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तरह से पॉप साउंड आएगी, जलेगा वो, ठीक है, पॉप साउंड आएगी। वो क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। इसके टेस्ट हम आगे भी बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर H2SO4 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा, HCl आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, ZnCl2 + H2, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको भी बैलेंस कर देता हूँ, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड इन लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट, रिएक्शंस आपके सामने ऐसे ही है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ के नाम पता होना चाहिए। ये क्या है, दिस इज़ लेड, और ये क्या चीज़ है, नाइट्रेट, नाम भी पता होना चाहिए साथ साथ में। ये क्या है, पोटेशियम, और ये क्या चीज़ है साथ में, आयोडाइड, राइट। ये क्या है भाई,
ये लेड है और ये क्या है, आयोडाइड। ये कैसे कलर का होता है, ज़रा गेस करो तब बताऊंगा, ठीक है। KNO3, KNO3 क्या है, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, राइट, ठीक है। लेड आयोडाइड जो होता है ना, ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, येलो कलर का, देखो ज़रा, ठीक है। लेड आयोडाइड को जैसे ही आपने पोटेशियम आयोडाइड को जैसे ही आपने किस में डाला, लेड नाइट्रेट में डाला, वो किसने क्या बनाया, लेड आयोडाइड। कैसे पता लगा, उसमें येलो कलर के PPT प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, राइट। अब यही हम बात कर रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमने बोला सर हर जगह हो रही है केमिकल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा मान लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कैसे पता लगेगा केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाएगा। स्टेट बोले तो उसकी फिजिकल कंडीशन में चेंज हो जाएगा। सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड, सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, गैस है तो लिक्विड, लिक्विड है तो वापस सॉलिड, ऐसा भी है, सॉलिड है तो गैस। हमने सारी प्रोसेसेस हमने 9th क्लास में की हुई हैं, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर हम वीडियोस का लिंक डाल देंगे, राइट। तो यहाँ पर अब देखो चेंज इन स्टेट में, देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस इज मेल्टिंग ऑफ आइस, और यहाँ पर क्या हो रहा है, H2O सॉलिड 6 में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपको बोलूँ, आपसे पूछूं कि भाई H2O का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सॉलिड है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, और H2O का लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों 0 डिग्री सेल्सियस ही होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस दोनों ही कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एक और ख़ास बात बताता हूँ मैं आपको, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल हो रहा होता है उसी टेम्परेचर पे वेपराइज लिक्विड भी कंडेंस होता है। तो कंडेंसेशन भी किस में होता, कंडेंसेशन भी जो होता है, कंडेंसेशन TION किस में हो रहा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में ही हो रहा था। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको सब पता लगेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। नेक्स्ट चलो आते हैं टॉपिक पे, वैक्स की बात करते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखो वैक्स मेल्ट हो रही है, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेट में चेंज हो रहा है। तो पहली कंडीशन, पहले क्या बोल दिया हमने कि स्टेट में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कलर। आप यहाँ पर आपने देखा होगा pH सॉल्यूशन, ठीक है, इंडिकेटर, pH इंडिकेटर, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एसिड के साथ, किसके साथ, एसिड के साथ ये कैसा कलर दे रहा है, pH पेपर रेड कलर दे रहा है। बेस के साथ कैसा पेपर दे रहा है, बेस के साथ कैसा दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है, राइट। एसिड बेस क्लियर हो गया। एसिड बेस के अलावा यहाँ पर देखो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के साथ नो चेंज इन कलर। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी फिनोफ्थलीन है, इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ये कलर चेंज को बता रहे होते हैं। दीज आर इंडिकेटर्स, ये क्या हैं, एसिड और बेस के इंडिकेटर्स हैं, समझ में आई बात, पक्का। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट, लिटमस सॉल्यूशन की बात हो रही थी यहाँ पे। पोटेशियम आयोडाइड इन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, अभी किया था, क्या बन रहा था, लेड आयोडाइड। किस कलर का होता है, जल्दी बताओ फटाफट, गुड। किस कलर का होता है, बताओ, येलो कलर का, वेरी गुड, ठीक है। तो येलो कलर का लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन बन गया। देखो यहाँ पर रिएक्शन भी आपके सामने है, ठीक है। जब भी आप कोशिश करो एग्जाम में, जब भी आप रिएक्शन लिखते हो उसके नीचे उनके नाम होने चाहिए, उनके नीचे क्या होने चाहिए, उनके नाम होने चाहिए, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट दिखती है। नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट क्या था हमारे पास, चेंज इन स्टेट। सेकंड क्या है आपके पास, क्या, चेंज इन कलर, राइट। और थर्ड क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये थर्ड हो गई आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस। बताओ जरा, अभी एक किया हुआ है हमने रिएक्शन, क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस में। आपने देखा होगा एक रिएक्शन आपने पढ़ी, जिंक प्लस HCl 2HCl
इट विल गिव ZnCl2 प्लस H2। कैसे पता लगा था ये जो गैस बनी है, ये गैस कैसे पता लगी थी? कौन से टेस्ट हमने यूज़ किया था? पॉपअप टेस्ट यूज़ किया था। कौन सा टेस्ट यूज़ किया था? पॉपअप टेस्ट यूज़ किया था, राइट। पॉपअप टेस्ट में आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, पॉपअप टेस्ट को, कि आपने एक लिया क्या टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या डाले? जिंक डाल दिया, और ऊपर से किसको भर दिया? किससे भर दिया? ऊपर से आपने किससे भर दिया? इसको HCl से भर दिया। जैसे आपने इसको HCl से भरा, इसके अंदर आपने रिएक्शन शुरू करवाई, इसको हमने पूरी तरह से बंद किया, और यहाँ से एक पाइप लेके यहाँ से एक स्ट्रॉ डाली, और यहाँ से इसको आपने किस में डाल दिया? स्ट्रॉ को, इस स्ट्रॉ को आपने डाल दिया किसमें? एक टब में, जिसमें क्या है? सोप सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है? सोप सॉल्यूशन है, राइट। अब सोप सॉल्यूशन में क्या होगा? बबल बनेंगे, तो बबल बनेंगे, बबल बनेंगे, बबल बनेंगे, और एक बबल के आगे आपने क्या रख दी? माचिस की तीली लगा दी, जिसमें फ्लेम आ रही है। फ्लेम आ रही है तो ये क्या हो जाएगा? एकदम बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। कैसी साउंड आएगी? अगेन पॉपअप साउंड आएगी, ठीक है। तो पॉपअप टेस्ट किसके लिए होता है? हाइड्रोजन के लिए होता है। क्लियर है ना? चलो, एवोल्यूशन ऑफ गैस का दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है? कॉपर कार्बोनेट है। तो कॉपर कार्बोनेट को हीट करोगे, CuCO3 को जब भी आप हीट करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास? CuO, कॉपर ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? CO2। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। कैसे पता लगेगा? डिटेक्शन ऑफ CO2 आप कैसे करोगे? डिटेक्शन ऑफ CO2 कैसे करोगे? देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कैसा है? दिस इज लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसा हो गया? देखो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। रिएक्शन क्या होती है इसमें, आप बता सकते हैं? देखो रिएक्शन क्या है? CO2 जो है ना, ये लाइम वाटर के साथ मिल जाता है। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो लाइम वाटर के साथ मिलेगा, लाइम वाटर के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो पार्ट है ना CaCO3 का, CaCO3 जैसे ही आपने इसमें डाला, मिला, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CaCO3। ये वाइट कलर का होता है, इसको बोलते हैं, देखो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे CaO है, CaO को हम बोलते हैं, CaO को क्या बोलते हैं? दिस इज क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम बोलते हैं। और यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस को लाइम वाटर बोलते हैं। लाइम वाटर किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इसको एक और नाम से जाना जाता है स्लेक्ड लाइम, ठीक है। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको सिर्फ सुनो, आपको आइडिया पड़ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? CO2 क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर CO2 क्या हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा कलर का होता है? वाइट। ये जो यहाँ पर बन रहा है ना, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, दिस इज CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? CaCO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। तो ये CaCO3 जो है, ये वाइट कलर का बन रहा है। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है। ये टेस्ट होता है, इट टर्न्स, याद रखना, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिंक इन HCl सॉल्यूशन तो हमने कर लिया था, ठीक है। जिंक इन HCl सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, और ये पॉपअप साउंड, ये देखो, दिखा, ठीक है, अच्छा है ना। देखो आपके लिए एनिमेशन लेके आए हैं, तो भाई आपका फ़र्ज़ बनता है यहाँ पर, ठीक है। इस रिएक्शन को आप इग्नोर करें, ठीक है। ये जिंक इन HCl सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसको मैं इग्नोर यहीं से कर देता हूँ, इसको आप इग्नोर करें, ठीक है। इसके लिए अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो आप लिख सकते हो खुलेआम, क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं इस चीज़ को। देखो ZnCl2 प्लस H2, ये रिएक्शन इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है? यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, आपको पता है ना, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें कर ली। कौन कौन सी की हैं भाई? सबसे पहले किया, सबसे फर्स्ट, एक एक करके हेडिंग बना देते हैं। सबसे फर्स्ट चेंज इन स्टेट, ठीक है। दूसरा क्या किया? चेंज इन बताओ इन कलर। तीसरा क्या किया? चेंज इन व्हाट? चेंज इन व्हाट? बताओ, अरे बताओ, ठीक है। चेंज इन कुछ किया था, ठीक है, नहीं, चेंज वाला नहीं किया था शायद, हमने किया था इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। और लास्ट हमने अभी तक क्या करेंगे? चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड जो है, थर्ड फोर्थ जो हमारी आएगी वो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एक अच्छा सा एग्जांपल देखो,
इसमें होता क्या है कि जब भी आप CaCO3 को पानी में डालते हो, ठीक है, सॉरी CaCO3 को, CaO को आप क्या करते हो, पानी में डालते हो, ठीक है। ये क्या है, क्विक लाइम है, क्विक लाइम है। क्विक लाइम क्या होता है, एक चूना पत्थर होता है, ठीक है। और इसमें आपने पानी डाला तो क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस बन गया। और ये साथ ये क्या होता है, आपने अभी पढ़ा था स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम में क्या होगा, यहाँ पर साथ में हीट भी निकलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा वो सॉल्यूशन, तो क्या है, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाली रिएक्शन हो रही है, ठीक है। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक एक करके इनके नाम बताओ। दिस इज क्विक लाइम, ठीक है, और दिस इज स्लेक्ड लाइम, राइट। या इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम पानी, लाइम वाटर, ठीक है, नींबू पानी नहीं है ये, ओके। चलो अब देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड। इसका भी बहुत अच्छा आपके पास एनिमेशन दिखेगा आपको, ठीक है। जब भी बेरियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, अमोनियम क्लोराइड के साथ। देखो यहाँ पर देखो, ये आपको टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आपने इसको हिलाया तो क्या हो गया, यहाँ पर देखो टेम्परेचर में देखो, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। देखो यहाँ पर कैसा हो गया, वो जो आपके पास ये वाला साइन है 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। द टेम्परेचर कीप्स ड्रॉपिंग एज द रिएक्शन कंटिन्यूज। बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपके पास ये रिएक्शन आ गई, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पांचवा, पहला क्या था, सॉरी पहला क्या था बताओ, चेंज इन स्टेट। दूसरा क्या था बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, चेंज इन कलर। तीसरा क्या था, जल्दी 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 जल्दी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर क्या था, फिर क्या था, पांचवा बताओ, अरे बताओ भाई, देखो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और पांचवा और आखिरी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हमने क्या बोला, ठीक है, कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये प्रेसिपिटेट वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लेफ्ट ओवर रह जाते हैं रेजिड्यू के फॉर्म में या आफ्टर रिएक्शन, जो डिजोल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं इन केमिस्ट्री, solid formed by change in a solution, often due to chemical reaction or change in temperature, decrease solubility of a solid। बात समझ में आई। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से, अगर सॉल्युबिलिटी किसी प्रोडक्ट की डिक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी आपने रिएक्शन तो आपने पढ़ी होगी, अभी पढ़ी है ना आपने, रिएक्शन कौन सी थी, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, इट विल गिव व्हाट, PbI2 प्लस व्हाट, KNO3। इसको बैलेंस कर दो, हो गया, ठीक है। तो ये कैसा है, ये लेड आयोडाइड ही है, ठीक है जी। तो वो लेड आयोडाइड के क्या होते हैं, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, येलो कलर के, ठीक। तो सिल्वर नाइट्रेट विद NaCl, रिएक्शन क्या होगी, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विद NaCl, आगे पढ़ेंगे AgCl के कैसे बनते हैं, वाइट PPTs का फॉर्मेशन होता है, PPT को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है, प्लस NaNO3, ये तो कलरलेस होता है, ये आपको सॉल्यूशन में ही मिलेगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर का PPT क्या है, AgCl बन रहा है, AgCl सॉलिड फॉर्म में आता है, ठीक है जी, पक्का यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आज इसको हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप आराम से यहाँ तक रिवाइज करिए, इसको पढ़िए, NCERT से पढ़िए, किसी और बुक है आपके पास उसको रेफ़र कीजिए, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, विद इन एन आवर, विद इन अ डे, ठीक है, एक दिन में तो रिवाइज हो जाना चाहिए एक, ठीक है। उसके बाद उसको लगातार पढ़ते रहोगे तो कभी नहीं दिमाग से जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया हो यहाँ तक। हमने क्या किया, हमने अभी रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। सबसे पहला क्या था,
सबसे पहला था चेंज इन स्टेट, दूसरा क्या था चेंज इन कलर, तीसरा क्या था एवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा क्या था बताओ चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा क्या था लास्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। होप सो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, अभी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे, ठीक है। जितना आप शेयर करोगे, ठीक है, उतना ही आपको नॉलेज गेन होगी। समझ में आई बात? ताकि आप दूसरों को भी समझाओ, ठीक है। कोशिश करो अपने फ्रेंड सर्कल में कि आप दूसरों को भी समझाने की कोशिश करो, ठीक है। ताकि जितना आप चीज़ों को समझाते हो ना उतना ही, ठीक है, आप भी एक टीचर की तरह बिहेव करो, ठीक है। अब जो भी आपका मोटो है, ठीक है, आपको बस जितना आप इलेबोरेट कर सको, जितना आप चीज़ों को समझ सको, जितना आप पढ़ सको, ठीक है, तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, यहाँ से आगे भी करना है, पूरा चैप्टर ख़त्म करना है, पूरा कोर्स ख़त्म करना है, ठीक है। आपको ढेर सारी नई नई चीज़ें बतानी है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को बताते रहें, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुश रहिए।